नमस्कार, मैं हूं निकिता श्रीवास्तव आपके साथ और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। आप सभी दर्शकों को नववर्ष के उपलक्ष्य में भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नया वर्ष आप सभी को मंगलमय और उन्नतिदायक हो। समाज और लोगों के हित में कोई परिकल्पना की जाए और वह सफल हो जाए तो धन मिलने से उतना सुकून नहीं होता जितना कि उठाई गई मांग पूरा होता देखकर होता है। हम आज आपको दिखा रहे हैं भेड़ाघाट टॉक ने विगत वर्षों में यह ब्रिज बनाने की मांग लगातार उठाई थी और बनने भी लगा। इस मांग में स्थानीय जनों ने भी इसके लिए आंदोलन और प्रदर्शन किए, तब कहीं जाकर यह अनूठी सौगात क्षेत्रवासियों को मिल रही है। यहाँ की शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, कृषि कार्य में यह वरदान साबित होगी। सरस्वती घाट पर बन रहा पुल अगले वर्ष तक पूर्ण निर्माण होने की बात साइट इंजीनियर द्वारा बताई गई है। ज्ञात हो कि हजारों लोगों का नाव से आना जाना होता था। आने वाले समय में यह सौगात जल्द ही मिलने वाली है। आइए देखते हैं हमारी यह विशेष रिपोर्ट। शिक्षा पाने के लिए इस क्षेत्र की बिटियां भी आए दिन नाव से इस पार उस पार पढ़ने के लिए जाया करती हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि पुल बन जाने से आपको कितनी सहूलियत मिलेगी। नाम बोलो। मेरा नाम निकिता बर्मन है। मैं 12th क्लास पढ़ती हूँ। यहाँ नर्मदा से नाव से जाने में तकलीफ़ होती है। अगर पुल बन जाएगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, हमारे लिए बहुत सुविधाएं होगी आने जाने के लिए। इस पार से उस पार जाने के लिए बहुत कठिनाई होती है और क्योंकि जब बाढ़ आती है तो फिर यहाँ से आना भी नहीं पड़ता, तो दूर पड़ता है। तो ब्रिज बन जाएगा तो बहुत सहयोग होगा। सबसे पहले तो मैं माँ नर्मदा जीवन दायिनी माँ नर्मदा जी को प्रणाम करता हूँ और अपने बिजौलपुर क्षेत्र के इस क्षेत्रवासी भेड़ाघाट क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं आपको भी। ये आज जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, पिछले 20-25 साल से पिछड़ा था। इतना अति पिछड़ा था कि यहाँ पे जो आगे 40 गांव हैं, पीछे चरगुआ तक मैं बोलता हूँ, यहाँ के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे वंचित थे। तो ये हम सब में प्रेरणा आई कि क्यों ना, जब भेड़ाघाट है तो उसका एक तट दूसरा नर्मदा माँ का न्यू भेड़ाघाट भी है, जहाँ पे टूरिज़्म की अपरंपार एक संभावनाएं हैं। और जब शिक्षा और देखते हैं हम और व्यवसाय और लोग इस चीज़ से वंचित हैं, तो क्यों ना इनको भी एक मौका मिले करने का। हम सबसे क्षेत्र के लोगों ने मांग उठाई, हमने इस बात को समझा और हमने फिर आके इसका आंदोलन किया। और हमने एक नहीं कई आंदोलन किए। एक आपके माध्यम से भी किया, बहुत सारे टीवी चैनल ने इसको कवर किया। लेकिन जब ये मांग इतनी वाजिब थी कि यहाँ के कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग इससे अफेक्ट होते थे। और हम मध्य प्रदेश शासन को भी इस बात का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसको संज्ञान में लिया, आखिरकार संज्ञान में लिया और आज आपके सामने ब्रिज निर्माण हो रहा है। और मैं तो मेरे प्रेरणा स्रोत श्री विवेक तनखा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लिए वो पिता तुल्य समान है। उन्होंने हमेशा मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि जो काम तुम कर रहे हो उसमें वक्त लगेगा लेकिन अंत में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जन का काम है, जनता का काम है और इसमें हमें सफलता मिली। आपका क्या मानना है कि इस पुल के बन जाने से यहाँ कितने किलोमीटर के दायरे के लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी और एक समाज के निर्माण के लिए स्ट्रक्चर मिलेगा? जी, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बोला, ये चरगुआ क्षेत्र लगता है इसके आगे, और चरगुआ क्षेत्र में कम से कम 50 गांव आते हैं जो कि डायरेक्ट भेड़ाघाट से जुड़ेंगे। और कम से कम 15 से 20 हज़ार लोग जो यहाँ पे मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, जिनकी मूर्ति की आज कोई वैल्यू नहीं है, सीधा भेड़ाघाट में आके वो चौगने 5वें डाम में मिलती है। आज यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक आएगी और बेचेंगे ये लोग, तो उसका सीधा मुनाफा उन तक जाएगा। सब्जियां हैं, लोग तरह तरह के व्यापार करते हैं, अपने छोटे से जगह पे सब्जी उगा ली, सिंघाड़े लगा लिए, बिहियाँ पैदा कर लिए। छोटे छोटे लोग हैं, ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं हमें। और सबसे बड़ी शिक्षा, जो बच्चा 5वीं 6वीं आगे छोड़ देता था, नाव से कितना उतरेगा, यहाँ बाढ़ आ जाती थी तो उतरने में प्रॉब्लम है। लेकिन आज जब पुल बन जाएगा तो स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यवसाय सब जीवन यहाँ के क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद चमन राय जी, जो आप हमारे दर्शकों से रूबरू हुए। भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज के माध्यम से आपका क्षेत्रीय जनों, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि जैसे कि मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने देश विदेश में नौकरी की है और आज कोरोना काल ने मुझे सबक सिखाया कि वापस यहाँ आने की एक प्रेरणा दी। और मैं यहाँ आकर जब देखता हूँ कि लोग निम्न स्तर तक जो जीवन यापन कर रहे हैं उन तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, तो मेरा अब यही सोच है कि जितनी भी सरकारी सुविधाएं और सहायताएं हैं वो नीचे तबके तक पहुँचे, उनका लाभ उठाएं वो लोग। और इसमें मैं कोई कमी नहीं करना चाहता, मेरे द्वार सबके लिए खुले हैं। मैं हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाता हूं और मैं हमेशा किसी भी प्रकार से लोगों की मदद करने के लिए आगे तत्पर रहूँगा। और मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने आज इतनी जनसेवा करी और आज मेरे को उनसे प्रेरणा मिलती है आगे जनसेवा करने की। और मैं लगातार ये करता रहूँगा निरंतर बिना थके। अपने क्षेत्र को तो चमका दूंगा। और भेड़ाघाट टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।